क्योंकि कथा सुनेंगे तो भक्ति हृदय में आएगी और भगवान भक्तों को कभी दुखी देखना नहीं चाहते। अपने भक्तों को भगवान सदैव आनंदित देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त कैसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी दुख संकट उसके ऊपर आए नहीं। भगवान अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं, लेकिन भक्त बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कथा में बैठ गए भगत बन गए। अब हम आपको 4 दिन से रोजाना कहते हैं तिलक लगा के आया करो, तिलक लगा के तो आप लोग आते ही नहीं। ऐसे सोच के आते होंगे लोग कथा में जा रहे हैं वहीं कोई ना कोई लगा देगा। अपनी जहां भी कथा हो उस जगह को वृंदावन से कम मत समझा करो। जैसे वृंदावन जाते हैं वहां किसी को भी देख लो, सभी के माथे पर चंदन टीका लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता। और जिनके नहीं होता, जो बाहर से घूमने वाले आते हैं पर्यटक, उनके भी बाहर लगाने वाले बैठे रहते हैं ना, तिलक लगवाओ। और उसमें तो तिलक भी लगवाते हैं और वीडियो भी बनवाते हैं और फिर सोशल साइट पर डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रोजाना कहा जा रहा है कि तिलक लगा के आया करो, तिलक लगा के नहीं आते। घर में अगर चंदन नहीं है तो चंदन मंगवा लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है चंदन का। चंदन का मैं बता देता हूँ आपको, शास्त्रों में यहाँ तक आया है कि बिना चंदन के कभी भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके गले में कंठी है और मस्तक पर चंदन लगा हुआ है तो यमदूत जो होते हैं वे दूर से ही निकल जाते हैं। जैसे हम भगवान को प्रसाद बनाते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं और भोग लगा देते हैं, वैसे ही हमारा जो शरीर है हमने कंठ में तुलसी की माला पहन ली, अर्थात अपना जो जीवन है भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब हमारा शरीर प्रसाद बन जाएगा। हमें हमेशा भक्तिपूर्ण बातें करनी है, कभी क्रोध नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, समान रूप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने पराये में भेद नहीं करना चाहिए। संत के लक्षण है, संत हमेशा दूसरों को आनंद देते हैं। कभी देखा कि कोई संत किसी को दुख दे रहा है? देता है क्या? संतों को काम क्या है? ना तो उनके पास में घर और ना कोई आश्रम, ना कहीं झोली, बस जहां भी जाते हैं वहीं भोजन पा लेते हैं, मिल जाता है तो आपका कल्याण ही करते हैं। आपको पता चल जाए कि ऊंचे संत आए हैं तो आप स्वयं भीड़ लगा करके पहुंच जाओगे वहां कि महाराज मेरा भी कष्ट दूर करो और मेरा भी कष्ट दूर करो। संत तो चारों तरफ घूमते रहते हैं हमारे कल्याण करने के लिए, और भागवत रूपी जो अमृत गंगा है यह आपके द्वार पर बह रही है, और इसमें भी अगर डुबकी ना लगाएं तो कैसे अभागे हैं हम लोग। यदि गंगा जी द्वार से जा रही हो और उसमें भी डुबकी ना लगाई तो पाप कैसे कटेंगे। वैसे तो हरिद्वार सोरूंजी चले जाते हैं, लेकिन जब द्वार पर बहने लग जाए तब कोई नहीं जाता। यह भागवत रूपी गंगा है, आपके द्वार पर ही बह रही है और फिर भी आते नहीं है लोग। केवल कथा पूर्ण होने को होती है तब आते हैं कि हमारा नाम हो जाए। संसार के लिए भले ही आप नाम करो, लेकिन भगवान के कम से कम भगवान का तो सोचा करो, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, आप कैसे हैं, सब जानते हैं। इसलिए भगवान से कभी कपट का व्यवहार मत करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान का क्या प्यारा है? निर्मल मन, जिसके मन में कोई पाप नहीं, अहंकार नहीं, काम रूपी
काम क्रोध मद लोभ मोह ये जिनके हृदय में नहीं है, जिनका हृदय खाली है, निर्मल मन है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, जो निरंतर भक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें मीराबाई जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। मीराबाई को आप जानते ही होंगे मीराबाई के बारे में। विवाह हुआ लेकिन विवाह के बाद भी वह महल में रही नहीं, श्रीधाम वृंदावन में आई और यहाँ पर आके भी आली री मोहे लागे वृंदावननी को, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई संसार में जगह नहीं बताई। वृंदावन में आकर के चाहे आपने कितने भी पाप किए हों, भक्ति में आपका मन नहीं लगता हो, बस एक बार वृंदावन की भूमि में घूम के आ जाओ और भगवान की ब्रज की जो रज की कण है अगर आपसे संपर्क में होंगे तो भक्ति हृदय में उमड़ जाएगी। वहां आपको कुछ करना नहीं है, केवल दूसरे लोगों को देखना है और नंगे पांव परिक्रमा कीजिए वृंदावन की, गोवर्धन की, ब्रज की रज अगर आपके संपर्क में आएगी तो आपके हृदय में भक्ति उतर आएगी, स्वतः ही आपका मन भगवान की भक्ति करने लगेगा। कौन गया है बांके बिहारी दर्शन करने? सभी गए हैं लगभग। पास में ही है, कौन से ज्यादा दूर हैं बांके बिहारी जी। और बांके बिहारी जी तो भक्तों के प्रिय हैं, वे तो चाहते ही हैं कि मेरे भक्त आते रहें और मैं भक्तों का कष्ट दूर करता रहूं। मीराबाई इतना कुछ वैभव संपन्नता होने के बाद भी भगवान की भक्ति करने आई, क्योंकि उसे पता था कि संसार में भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है। राणा जी से कहती थी, राणा जी मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। महलों के सुख भोग छोड़ करके आप सोचिए, विचार कीजिए, महलों में क्या कमी रही होगी उस समय में। जो एक राजकुमारी है, रानी है, क्या कमी होगी उसके लिए? लेकिन फिर भी वह सब कुछ राजपाट वैभव संपन्नता सब छोड़ दी केवल भगवान की भक्ति के आगे, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति का रंग लग जाता है संसार उसे फिर फीका नजर आता है। मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। हाँ तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरे लिए है ये
मेरे लिए है ये हानिकारक। ओ मेरे लिए है ये हानिकारक। मेरे लिए है ये हानिकारक मोहे दसे तेरो घर द्वार। मोहे दसे तेरो घर द्वार। संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नामो रस मीठो लागे। कृष्ण नामो रस मीठो लागे। दुनिया को सुख को लागे। दुनिया को रस मीठो लागे। हाँ दुनिया को सुख को लागे। दुनिया को रस को लागे। मोहे भावे ना संसार। मोहे भावे ना संसार। संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। आ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी मेरी। वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो भक्ति हो मीरा जैसी हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वर वर ये गोपाल जी जा से चुडलो अमर है जा। मीराबाई ने भगवान गोविंद को पति माना और हमेशा पति मानकर ही भगवान का पूजन किया करती। भगवान के भक्त तो एक से एक हुए। सूरदास जी जिन्हें आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता था, वे भी भगवान गोविंद का भजन करते थे।
भगवान बांके बिहारी जी ने कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसा श्रृंगार है, वे बिना आंखों के ही भगवान का दर्शन पा लेते थे। प्रेम से बोले राधे राधे।